हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जिसका नाम है अल्फा रेजिमेंट। दोस्तों मेरा नाम है दीपक गुप्ता और दोस्तों कभी ना कभी कहीं ना कहीं एनसीसी शब्द सुना ही होगा आपने। पर क्या आप जानते हैं कि दरअसल एनसीसी होता क्या है? क्या आपने इसके बारे में कभी विस्तार से जाना है? आप में से कुछ लोग शायद इसके बारे में जानते होंगे और जो नहीं जानते उनके लिए हम लेकर के आए हैं हमारा ये वीडियो एनसीसी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। Alpha Regiment. Earn uniform, earn respect. एनसीसी का इतिहास। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश सेना ने सैनिकों की बहुत कमी महसूस की। ब्रिटिश शासक भारतीय छात्रों को सैन्य ज्ञान देना चाहते थे जिसके आगे चलकर उनकी सेना में बेहतर ऑफिसर और सैनिक शामिल हो सके। इसी का ध्यान रखते हुए 1917 में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई, जिसका पहला बैच कोलकाता यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया। 1920 में प्रादेशिक अधिनियम लागू हो जाने से यूनिवर्सिटी कोर की जगह यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर ने ले ली। 1942 में इसका नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर रखा गया, जिसमें बहुत कम छात्रों ने भाग लिया। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी और इसी असफलता का ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने 1946 में पंडित हृदयनाथ कुचरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की। इस समिति ने पूरे दुनिया के डेवलप्ड देशों के युवाओं के सैन्य परीक्षण का गंभीरता से अध्ययन किया और इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सिफारिशों को स्वीकारते हुए 16 जुलाई 1948 में रक्षा मंत्रालय के अधीन एनसीसी की स्थापना की। तो दोस्तों बात करते हैं क्या होता है एनसीसी। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स भारतीय सशस्त्र बल की युवा शाखा है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक प्री सेवा संगठन के रूप में कार्य करता है जो स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए है, जिसमें भारत की तीनों ही सेना यानी कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों भी शामिल है। एनसीसी के प्रतीक में 3 रंग होते हैं, लाल, गहरा नीला और हल्का नीला। ये तीनों रंग क्रम के अनुसार भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे ज्वाइन करें एनसीसी? एनसीसी स्कूल और कॉलेज के छात्र अपने मन से कर सकते हैं। एनसीसी में शामिल होने के लिए उम्र 13 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए एक फिजिकल टेस्ट होता है और इसमें आपको एक फॉर्म भी भरना होता है। टेस्ट पास करने के बाद एनसीसी की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। एनसीसी में 2 डिवीजन होते हैं, पहले जूनियर डिवीजन, दूसरा सीनियर डिवीजन। इन दोनों डिवीजन में आपको अपने उम्र और क्लास के अनुसार एनसीसी ज्वाइन करना होता है। एनसीसी के झंडे कितने रंग के होते हैं? एनसीसी के झंडे 3 रंग के होते हैं और हर रंग के पीछे अपना एक अलग उद्देश्य है। या दोस्तों, पहली पट्टी लाल रंग की होती है, बीच वाली पट्टी नीले रंग की होती है, तीसरी पट्टी आसमानी नीले रंग की होती है, जो तीनों ही सेना को दर्शाती है। एनसीसी में समय समय पर बच्चों की कुशलता जानने के लिए एग्जाम भी कराए जाते हैं। परीक्षा के आधार पर बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं और इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ए सर्टिफिकेट एनसीसी की पहली साल की ट्रेनिंग के बाद एग्जाम में पास होने के बाद दी जाती है। बी सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट एनसीसी के दूसरे साल में बच्चों को प्राप्त होता है। क्लास 10 के बच्चों को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। सी सर्टिफिकेट उच्च स्तर का प्रमाण पत्र होता है। इस सर्टिफिकेट को एनसीसी के तीसरे साल में प्राप्त किया जाता है। इन सर्टिफिकेट्स के फायदे क्या होते हैं? सेना में शामिल होने के लिए ये सर्टिफिकेट बहुत काम आते हैं। एनसीसी कैडेट के लिए सेना बल में अलग से सीट रिजर्व होती है। इससे आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है। आपको बस इंटरव्यू और मेडिकल निकालना होता है। एनसीसी सर्टिफिकेट के जरिए आपको आगे बहुत सी स्कॉलरशिप भी मिलते हैं। पुलिस की नौकरी में भी इस सर्टिफिकेट से काफ़ी मदद मिलती है। ट्रेनिंग ऑफ एनसीसी। जी हाँ दोस्तों, सीनियर डिवीजन, इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे जिनकी उम्र 15 से 26 वर्ष होती है वो भाग लेते हैं। ये ट्रेनिंग 3 साल की होती है। जूनियर डिवीजन, इसमें 13 से 17 साल के माध्यमिक स्कूल के छात्रों को भर्ती कराया जाता है। इसकी ट्रेनिंग 2 साल की होती है। गर्ल्स डिवीजन, इसमें कॉलेज और स्कूल की 15 से 26 साल तक की छात्राएं भाग लेती हैं। इसकी ट्रेनिंग भी 3 साल की होती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।